हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारा मेथड हम लोगों ने देखा है। 2 मेथड यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट का भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है पिछले क्लास में। और आज हम लोग सुपर प्रॉफिट का ही एक फाइनल क्लास करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सुपर प्रॉफिट के 3 फुल क्वेश्चन करेंगे। बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत कुछ हम लोग आज नया सीखेंगे। एवरेज कैपिटल कैलकुलेट करने का 5 अलग अलग तरीका हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज उसमें से 2-3 अलग अलग फार्मूला को हम लोग अप्लाई भी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। बैलेंस शीट ऑफ भारत लिमिटेड 2014 का है। कुछ शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रॉफिट है। आप देखिए बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल 2013 यानी ये पिछले साल वाला प्रॉफिट है जो कि ओपनिंग के फॉर्म में दिख रहा है। और प्रॉफिट 2013-14 यानी करेंट ईयर का प्रॉफिट जो है हमारा है वो 80,000 का है। तो यही प्रॉफिट हम लोगों को लेना है, कंसीडर करना है आगे हम लोग जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे उसके लिए। आगे देखेंगे तो फिर लाइबिलिटीज़ में 2 लाइबिलिटीज़ है, एक है आपका डिवेंचर्स, दूसरा है ट्रेड पेबल्स। आइए आसेट्स का बात करें तो आसेट्स में आपके हैं टेंजिबल आसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, और ये 3 आपका रहा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, ये करंट आसेट्स है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज रुपीज़ 1,50,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%, यानी नॉर्मल रेट हमारा 10% है। और लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीन का वैल्यू रिवाइज हुआ है, ये मार्केट वैल्यू 150 और 250 है। असरटेन द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देख लो जी, गुडविल हम लोग कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। 3 years परचेज हम लोग को लेके चलना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए कैपिटल एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं अच्छे से, जिसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा अप्लीकेबल है वो ये है। इसके लिए हम लोग लेते हैं सारे टैंजिबल एसेट्स, यानी जितने एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स को ले लेंगे सारा जो भी होगा। इसके बाद हम लोग लेंगे करेंट एसेट्स जितने भी होंगे। इसके बाद हम लोग एक स्टार लगा देता हूं जिसमें कि अगर इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। टोटल लगा देंगे और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे। जो भी टोटल आएगा इसमें से लेस करना है जितने भी करंट लायबिलिटीज़ होंगे। करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, इस अमाउंट को बोलेंगे। इसमें से अब हम लोगों को लेस कर देना है। अगर ये क्लोजिंग का है, मान लेते हैं ये क्लोजिंग वाला है ना,
क्लोजिंग वाला अगर ये है मान लो, तो इसमें से हम लोग को लेस करना होगा हाफ प्रॉफिट half of the profit of करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे और जो अमाउंट आएगा फाइनली इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका हम लोग को ज़रूरत है। आइए एक नोट लिखना होगा। नोट आप याद रखेंगे, वी हैव टू इग्नोर टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। किसको किसको इग्नोर करना होगा? आइए देखिए, गुडविल, अगर आपको गुडविल इन द बैलेंस शीट के अंदर अगर पहले से कोई गुडविल है उसको इग्नोर कर देना होगा। बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है या फिर कह सकते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही गिवन हो तो इसको हम लोग नॉन ट्रेड मान करके इसको भी हम लोग स्किप कर देंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और फिक्टिशियस एसेट्स भी है। अगर फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स कुछ हो सकते हैं जैसे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह वगैरह, उसको हम लोग को स्किप कर देना है, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह है। फिर लिखना होगा हम लोग को इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर हमारे क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो investment should be considered as external investment, और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन में हम लोग को इसको स्किप कर देना होगा, छोड़ देना होगा, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। आइए अब हम लोगों को अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो जी, देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहले कैलकुलेशन करना होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए हम लोग को सारा एसेट्स लेना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, जिसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और लैंड बिल्डिंग का वैल्यू है 1,50,000, ये 2,50,000। इसके बाद सारे करंट एसेट्स, जिसके अंदर आपका है, जिसके अंदर करंट एसेट्स
तीनों करंट एसेट्स का हम लोग बुक वैल्यू ही ले लेंगे क्योंकि इसका कोई रिवाइज वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है। 81,80,000 81,80,000 ये हो गया आपका 260। टोटल कर लेंगे ये 6,60,000। इसमें से अब हम लोग को लायबिलिटीज लेस कर देना होगा। लायबिलिटीज दो ही है, लायबिलिटीज में एक है आपका 9% डिवेंचर और ट्रेड पेबल्स। 9% डिवेंचर्स और ट्रेड पेबल्स, ये 2 लाख रुपए का है। 60,000 260, 4 लाख हमारा हो गया ये कैपिटल एम्प्लॉयड। सारा वैल्यू हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस शीट से लिया है, तो ये क्लोजिंग वैल्यू है। इसमें से अब हम लोग को लेस करना होगा हाफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 80,000, है ना, तो उसका हाफ प्रॉफिट हम लोग को लेस कर देना होगा। लेस करना होगा हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट 80,000 का आधा 40,000। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैलकुलेट होके आ गया है 3,60,000। ठीक है जी। चलो, इसके बाद अब हम लोग को करना है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दूसरे नंबर में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। रेट है 10%। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3,60,000, 10% नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 36,000। चलो जी, अब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा, एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं है तो एक्चुअल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट है 80,000 और 36,000 अभी हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो 44,000 हमारा हो जाएगा ये सुपर प्रॉफिट। गुडविल 3 इयर्स परचेज कहता है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो 44,000 इंटू 3, 1,32,000 आंसर। चलो जी, ये एक क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में मैं QR कोड जनरेट कर दूंगा, उससे भी आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट बिटवीन ऑफ प्रवीण लिमिटेड, ये आपका बैलेंस शीट है, इसमें कुछ प्रेफरेंस कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। प्रॉफिट फॉर द 1 अप्रैल 2013, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013-14, करेंट ईयर का प्रॉफिट हमारा 2,10,000 है, ये काम का प्रॉफिट है, इसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। ट्रेड पेबल्स एक ही लाइबिलिटी हमारा है, ट्रेड पेबल्स एक ही लाइबिलिटी है 48,000 का, अगर लाइबिलिटी कंसीडर करना हो तो एक ही लाइबिलिटी है। चलो जी, अच्छा अब फिक्स्ड एसेट्स में ये आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, ये बिल्डिंग एट कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन घटा करके कुछ वैल्यू होगा आपका। उसके बाद है फर्नीचर, फिर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट, अच्छा देखिए, नॉन करंट एसेट्स में 5% इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ ना तो आपका ट्रेड या नॉन ट्रेड, एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ वर्ड यूज़ नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे। और कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोग इस इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, इस पर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह अगर हो तो उसको हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हम लोग कंसिडर करते हैं, करेंगे भी। आगे देखिए,
तो इस इन्वेस्टमेंट का नाम है 5% इंटरेस्ट, सॉरी 5% इन्वेस्टमेंट, आगे देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल है, कुछ प्रोविजन इससे से लेस किया गया है, इन्वेंट्रीज है, कैश है, और यहाँ देखिए अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसी को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। इसको हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए इग्नोर कर देंगे, नहीं लेंगे। अभी हम लोगों ने जो नोट में पढ़ा था, आगे देखिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर सप्लाइड हियर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का प्रेजेंट वैल्यू है 2 लाख रुपया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 10%। प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर्स शोन एन इंक्रीज ऑफ द 40%। कहता है पिछले 3 सालों से, 3 वर्षों से हर साल प्रॉफिट 40,000 करके इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट है 40,000 का, हर साल 40,000 से 40,000 से फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 1,500 गोल्ड बॉन्ड है, 5% गोल्ड बॉन्ड है, जो 100 रुपये का एक गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है। आगे देखेंगे, इस पर 5% इंटरेस्ट हम लोग को मिलने वाला है। ये जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं 1,50,000, तो इस पर 5% हम लोग का इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए 1,50,000 पर 5% इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 7,500। ये भी हम लोग को मिला होगा और इस साल के प्रॉफिट में हम लोग इंक्लूड कर दिए होंगे। तो हम लोगों को जो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो इस इंटरेस्ट को हम लोग को लेस करना होगा, माइनस करके हटाना होगा। आगे देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हटा देंगे। आगे देखिए, फिर अज्यूम टैक्सेशन 60%। जो प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, हम लोगों को इंटरेस्ट हटाना होगा, इसमें से टैक्स हटाना होगा। फिर जो प्रॉफिट आएगा एक्चुअल प्रॉफिट, उसको हम लोग अज्यूम करेंगे और फिर हम लोग उसका गुडविल का कैलकुलेशन करने में यूज़ करेंगे। आइए, चलो जी। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 1। सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके लिए हम लोग सारा एसेट्स को ले लेंगे पहले। बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो जी, 2 लाख, फिर 2,000, ये 2 लाख रुपए का है। फर्नीचर 2,000 का है। इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेंट्रीज है इसके बाद, इन्वेंट्रीज 223, फिर है 47,500, फिर 55,500। टोटल कर लेंगे तो 5,28,000, 5,28,000 का ये हो गया आपका टोटल एसेट्स। इसमें से हम लोग को लेस कर देना है लाइबिलिटीज, लेस लाइबिलिटीज, जिसमें की है ट्रेड रिसीवेबल्स। एक ही है लाइबिलिटी ट्रेड रिसीवेबल, पहले भी हम लोगों ने देखा था। ट्रेड रिसीवेबल 48,000 का है, तो 4,80,000 ये हमारा आ गया है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया 4,80,000 का, 4,80,000 का है ना। इसमें से हाफ ऑफ द प्रॉफिट हम लोग करंट ईयर का लेस करना पड़ेगा, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए, इसके लिए अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हम लोग गिवन है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013-14। ये क्वेश्चन में गिवन है 2,10,000, ठीक है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट अगर हम लोग लेंगे तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012-13
फिर प्रॉफिट फॉर द 2011-12 40,000 करके हर साल इंक्रीमेंट होकर के यहाँ 2,10,000 पहुँचा है, तो हम लोग 40,000 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 170,000। फिर और 40,000 कम कर देंगे तो 1,30,000। और ये 3 साल का प्रॉफिट हम लोग ऐड करें तो 5,10,000 हो जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो फिर 5,10,000 डिवाइड बाई 3, 1,70,000। इसके बाद इसमें से हम लोग को लेस करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट में से अब हम लोग को लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 5% इंटरेस्ट हम लोग का हो जाएगा 7,500, लेस कर देंगे तो फिर ये हमारा आ जाएगा 160,500। और इसमें से अब हम लोग को 60% टैक्स लेस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। लेस करेंगे इनकम टैक्स 60%, तो फिर इसी का यानी 1,62,500 का 60/100 ये हो जाएगा 97,500 हम लोग लेस कर देंगे, ये टैक्स हो गया। तो हमारा प्रॉफिट 65,000 जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा आफ्टर ऑल द टैक्सेस 65,000 हो जाएगा। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तो ये हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसको हम लोग नाम दे देंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,000, है ना। चलो ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा जी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं किया है। आइए इसके भी पहले हम लोग को करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है नेट कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए करेंट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 2,10,000 और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का 5% जो कि 7,500 ये होगा 2,02,500 और लेस करेंगे इसमें से हम लोग इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 60%, तो 2,02,500 का 60% टैक्स 60% टैक्स ये हो जाएगा आपका 1,21,500, 1,21,500। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट होगा 81,000। तो इस साल का प्रॉफिट 2013-14 का हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 81,000 है। और करेंट ईयर का प्रॉफिट का ही 50% हम लोग जो है यहाँ पर लेस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से एवरेज बनाने के लिए। तो लेस करेंगे हाफ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, तो 81,000 का हाफ 40,500 हम लोग लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 439,500, 4,39,500। आइए अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे चौथे नंबर में
नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4,39,500 जो अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, इसका 10% ये हो जाएगा 43,950, 43,950 रुपया। चलो जी, इतना करने के बाद अब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोगों ने ऊपर में कैलकुलेट किया था 65,000 माइनस 43,950, तो ये हो जाएगा आपका 21,050 रुपया। और गुडविल हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 21,050 रुपया इंटू 3, ये 63,150 आपका आंसर हो जाएगा। चलो जी, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, हाँ कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा है इसमें, है ना, वो तो है ही। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ बाटा लिमिटेड। बाटा लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है। प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, रिजर्व है, डिवेंचर है, डिवेंचर है, आपका ट्रेड पेबल्स है। तो डिवेंचर एक लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स एक लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। आगे आइए, फिर आपका आसेट्स में, फिर आपका फिक्स्ड आसेट्स है, फिर टेंजिबल आसेट्स में गुडविल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट में देखिए कहीं भी इंटरनल या ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। इन्वेंट्री सही है, फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये दोनों है फिक्टिशियस आसेट्स जिसको हम लोग अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, तो इन दोनों को हम लोग जो है कंसीडर नहीं करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए। आगे, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड डिवेंचर एंड टैक्स। इंटरेस्ट, टैक्स, डिवेंचर तीनों लेस करने के बाद आपका प्रॉफिट 31,000 एवरेज प्रॉफिट कहता है, कैलकुलेट कर लिया गया है। मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन इन फिक्स्ड एसेट ₹5,000 मोर। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग को 5,000 से ज़्यादा वैल्यूएशन करके लेना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। तो नॉर्मल रेट हमारा 10% है। गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, अज्यूमिंग द 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। 3 साल का सुपर प्रॉफिट हम लोग को कंसिडर करके लेकर के हम लोग को बनाना है, गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग को करना है। आइए, इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही 2-3 हम लोग को छोटा छोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर हम लोग फाइनल गुडविल का कैलकुलेशन कर पाएंगे। सबसे पहले तो एवरेज, नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एसेट्स को लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमारा है 1,50,000 रुपये का। ऐड करना पड़ेगा इंक्रीज 5,000। चलो जी, तो ये हमारा हो जाएगा 1,55,000।
इसके बाद जो एसेट्स है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में 3 एसेट्स है। करंट एसेट्स जिसके अंदर 3 एसेट्स है 50, 10, 70, 50, 10 और 70, 7, 5, 12 और 1, 13, 1,30,000 का एसेट्स हो गया। 285,000 का हो गया टोटल एसेट्स। लेस करेंगे इसमें सब अपन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में हमारा है डिवेंचर, ट्रेड पेबल्स, डिवेंचर्स, ट्रेड पेबल्स और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। 50, 25, 10, ये है 50, 25, 10,000, ये हो जाएगा 85,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 2 लाख कैलकुलेट हो गया है। इसको एवरेजिंग करने के लिए हम लोगों को, ये क्लोजिंग वाला है, हाफ ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो जी, लेस हाफ ऑफ द current year's प्रॉफिट। देखो जी, प्रॉफिट जो है हमारा वो 31,000 का है, लेकिन उसमें से हम लोगों को 1,000 रुपया माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो करेंट ईयर्स प्रॉफिट ये हमारा है 31,000 का, लेकिन लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा है 20,000 का और इसका 5% इंटरेस्ट जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट में अगर इंक्लूड हो गया है तो हम लोग को लेस कर देना होता है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो 1,000 हम लोग लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारा एवरेज प्रॉफिट 30,000 है। तो करेंट ईयर्स का प्रॉफिट जो हाफ हम लोग को लेस करना है, तो 30,000 का ही हम लोग को हाफ लेस करना होगा 15,000। 1,85,000 हो जाएगा हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 कैलकुलेट हो गया हमारा। तीसरे नंबर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,85,000 का 10%, 18,500। चलो जी, ये भी हो गया। अब हम लोग को करना है सुपर प्रॉफिट। चौथे नंबर पर कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये 30,000 माइनस 18,500, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 11,500। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। सुपर प्रॉफिट 11,500 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, इंटू 3, 11 33, 34,500। ये हमारा फाइनल गुडविल कैलकुलेट हो गया है। चलो जी, यही 3 क्वेश्चन आज हम लोग को देखना था और सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आइए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो जिसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसका QR कोड जनरेट कर देता हूँ, शायद उससे अगर आपको कुछ हेल्प हो जाए तो PDF के फॉर्म में आपको ये मिल सकता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, स्कैन कर लें, जैसे भी आपको करना हो। चलिए, तो आज हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सुपर प्रॉफिट का जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट हो सकता था हम लोगों ने कर लिया है। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, घुमा फिरा कर 2-4 बार इसको देखें, ईजी है और ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने घर में प्रैक्टिस भी करें। सुपर प्रॉफिट का सारा ही क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और फिर एन्युटी मेथड है, कोशिश करूंगा कि दोनों मैं एक ही वीडियो में कर सकूं, छोटा छोटा टॉपिक है दोनों। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।